कैसे आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई मस्त चलती होगी। और आपको पता है कि जुलाई के महीने में आबकारी आरक्षक जो मध्य प्रदेश का आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा है, इसका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। संभावित तारीख याद रखें 5 जुलाई है। और रही बात यहाँ पर, और अगर आप तैयारी बेहतर करना चाहते हैं तो आपको हम एक सलाह देते हैं कि आप पिछले ईयर मतलब 2023 में एग्ज़ाम हुआ था, उस समय के प्रश्न पत्र आप जिन्हें हम PYQ कह रहे हैं अवश्य देखिएगा, क्योंकि आप आइडिया लगा पाएंगे कि 2025 में एग्ज़ाम होगा अगले महीने में जुलाई में, वो किस प्रकार का आएगा। क्योंकि 2023 का प्रश्न पत्र के अनुसार 2025 का प्रश्न पत्र बनेगा, जो 100% लिखकर हम गारंटी के साथ कहते हैं। तो हम आपके लिए इस PYQ सीरीज़ की बात करें तो 60+ वीडियो आपको मिलेंगे, मैथ्स का, रीडिंग का, GK GS का और साइंस का। क्योंकि चारों पोर्शन का आपका MP आबकारी आरक्षक में 100 नंबर का पेपर आने वाला है। अगर नए बच्चे हैं तो आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में प्रश्न पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो के माध्यम से आपको हम मैथ्स का क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं, जो आपको बताएं जो PYQ प्रश्न है, और जो एक बार जो प्रश्न आ गया समझ जाइएगा कि उस अध्याय का प्रश्न या उस टाइप का प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा है। तो लेके चलते हैं पहला प्रश्न की ओर, लास्ट तक बने रहेंगे। जितने भी प्रश्न आपको दिखाएंगे वो टॉप प्रश्न रहेंगे, याद रखें। टॉप मतलब टॉप पेपर में छपने वाले। लगातार 5 संख्याओं का औसत 20 है। यहाँ 20 लिखना था बट वो हिंदी में हो गया मिसप्रिंट, कोई बात नहीं है। ये संख्याएं निम्न से शुरू होगी, मतलब अच्छे समझना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, प्रश्नों को समझना है, किस लेवल का प्रश्न है, किस टॉपिक का प्रश्न है, किस अध्याय का प्रश्न है, और आप उस अध्याय को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो हमें बोल रहा है 5 संख्या हैं जिनका औसत क्या है 20 है, वो भी लगातार 5 संख्याएं हैं। आपको बता दें, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए समझ जाइएगा, अगर आपको बोल दिया है कि क्रमागत या लगातार, और औसत मतलब हमेशा बीच की, जब भी लगातार की बात हो या क्रमागत की तो औसत हमेशा बीच का होता। अगर औसत 20 है तो हमने कहा 20 है, और हमें कह रहा है शुरुआत कहाँ से होगी, हमने कहा बीच में 20 रहेगा भाई, इसके पहले 19 आएगा, फिर 18 आएगा, 20 के बाद 21 आएगा, फिर 22 आएगा। जब तक 1 2 3 4 5 हुए कि नहीं 5, वही तो कह रहा था 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, और जब क्रमागत रहे तो हमेशा औसत मतलब बीच की ही संख्या होगी। तो शुरुआत कहाँ से होगी 18 से, और लास्ट कहाँ हो जाएगा 22 तक। यहाँ पर वो कुछ भी पूछ सकता है, तो आप क्रमागत संख्याओं का कॉन्सेप्ट क्या होता औसत का, हमेशा बीच की संख्या ही औसत होगी। चलिए अब आप समझ गए होंगे आंसर क्या आएगा। ऑप्शन आपको दिखा देते हैं। ऑप्शन आपका C राइट है, जो हमने 18 ला के बताया है। तो देखिएगा इस प्रकार का क्रमागत का प्रश्न आए तो आप बना पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और वीडियो अच्छा लगेगा तो विद्यार्थी जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आपके लाभदायक है नहीं है। ये तो हम आपको खुद बता रहे हैं, हम नहीं चाहते हमारा समय और आपका समय बर्बाद करें। जो भी प्रश्न मिलेगा वो टॉप मिलेगा और पेपर में छपने का चांस रहेगा। प्रश्न वही पढ़े जो पेपर में आएगा, और हम वही पढ़ा रहे हैं। और प्ले लिस्ट में आप जाके देखेंगे तो MP आबकारी आरक्षक PYQ के प्ले लिस्ट में आप जाके देखेंगे तो आपको भंडार मिल जाएगा, और अपने सहपाठियों के साथ भी आप साझा करें जिससे वो भी पढ़ सके फ्री ऑफ कॉस्ट। हमें अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग क्या कह रहा है। प्रश्न, मुर्गियों और गायों के एक आदमी के स्वामित्व में यदि 50 सिर हैं और 130 फुट मतलब पैर हैं, तो मुर्गियों की संख्या क्या होगी। वो मुर्गियों की संख्या भी पूछ सकता है, वो गायों की संख्या भी पूछ सकता है। हम दोनों का आंसर एक साथ बताएंगे। ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे ABCD। आप देख पा रहा हूँ ऑप्शन B राइट मान रहा कि मुर्गियों की संख्या। चलिएगा, यहाँ मुर्गियाँ कह दिया, पूछ मुर्गे रहा है भाई, मुर्गों की बात कर रहा। मुर्गियाँ मतलब होता है भाई फीमेल, है कि नहीं, मुर्गा मतलब मेल। लेकिन प्रश्न में मिस है, लेकिन जो प्रश्न पूछा है ये प्रश्न आपको MP आबकारी आरक्षक में तो पूछेगा, नेक्स्ट अदर वैकेंसी में भी आपको लाभकारी होगा। चलिए कुछ नहीं करना है आपको क्या करना है जी, आपके हो गए हैन। ठीक है, हैन मतलब मुर्गी होता है। हमने कहा ठीक है, आप यहाँ हैन रख लिए जी, कॉन्सेप्ट समझिएगा हल करने का। और हमें गाय मतलब जी काऊ, ठीक है, हमने हैन रखा काऊ रखा।
अब ये बताओ, सबसे पहले आप देखेंगे हैन। हैन में कितने पैर होते हैं भाई? 2। काऊ में कितने? 4। माना कि सभी के सभी मुर्गियां हैं, तो हमने कहा कि भाई 50 सिर है, मतलब सभी मुर्गियां हैं, तो उन सब के पैरों की संख्या कितना बनेगा? 100 बनेगा। दिमाग लगाइएगा, ये आपके हैन हो गए। क्या समझे? हैन कहने का तात्पर्य है कि सभी के सभी अगर हैन हैं, तो हमने कहा हैन में कितने पैर होते हैं? 2। यहाँ पैर बैठा था, ठीक है, पैर। तो हमने कहा सभी के सभी हैन हैं, तो टोटल कितने पैर बनेंगे? 100। वहीं अगर हमने माना कि सभी गाय हैं, तो भाई प्रत्येक गाय का 4 पैर होता, सभी गाय हैं मतलब 50 सिर हैं, तो 4 पंजे 20 मतलब 200। अगर सभी मुर्गियां हैं तो 100 पैर बनेंगे, अगर सभी गाय हैं तो 200 पैर बनेंगे। ठीक है, इस बात को आप नोट डाउन करते चलिएगा, एक बार नहीं बार बार प्रश्न पूछेगा। तो हमने कहा ठीक है, ये आपके 100 पैर हो गए। नेक्स्ट ये आपके 200 पैर हो गए। ये आपका किसका है? हैन का है। ये आप काऊ का है। अब देखिएगा, अब एक बात कह रहा है कि दोनों हैन और काऊ मिलाकर टोटल 130 आपके पैर हो रहे हैं। माना कि पूरे 100 पैर हैं, मुर्गी हैं अगर पूरे, तो पूरे अगर आपकी गाय हैं तो 200 पैर है। इस प्रकार आपको ऐसे घटाना है। घटाइएगा, अगर 200 में याद रखें, अगर 200 में 130 जाएगा तो कितना बचेगा? 70 बचेगा। वहीं अगर 130 में अगर 100 जाएगा तो केवल 30 बचेगा। अब कुछ नहीं करने का, लास्ट में 2 से आधा कर दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे आधा करोगे तो 35 बनेगा। तो आप ये बताओ, यहाँ पर आपने क्या माना था? हैन, मतलब 35 मुर्गियाँ होंगी और गाय कितने होंगे आपके? 30 में आधा 15, तो 35 मुर्गियाँ हैं, 15 गायें हैं। हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, और जब भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा आप आराम से बना पाओगे और 1 नंबर पका पाओगे। यही कॉन्सेप्ट रहेगा जब भी मुर्गा मुर्गी आए, चाहे गाय आए, बछड़ा आए, कुछ भी आ जाए, बतख आ जाए, आपको पैरों की संख्या गुणा टोटल सिर, पैरों की संख्या गुणा टोटल सिर, तो सब अनुमानतः टोटल पैर, अनुमानतः टोटल पैर, फिर दोनों का रियल पैर बीच में रख के आप मिश्रण विधि से हल कर सकते हो। तो ऑप्शन आप देखेंगे, मुर्गों की संख्या कितनी आएगी? 35, जो हमने ला के बताया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा 94 नंबर का, और आपको जितने भी प्रश्न होंगे बिल्कुल अच्छे से आपको सीखना, कोई अगर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होता तो आप दोबारा रिवाइज कीजिएगा, और कुछ मिस्टेक होता माना जाए हमसे पढ़ाते समय तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, 2 संख्याओं का योग 100 के बराबर होता है, मतलब सीधी बात, 2 संख्या हमने ए और बी माना, इन दोनों का योग कितना है? 100 है। सीधी बात, शब्दों को समझना सीखिएगा। यदि बड़ी संख्या, हमने कहा ए बड़ी है, बी छोटी है, बड़ी संख्या छोटी से, हमने कहा छोटी बी है मतलब एक्स है, 4 गुनी हमने कहा 4x से 5 ज़्यादा है। अच्छे से समीकरण बनाना सीखिएगा। बड़ी संख्या हमने ए को माना है, छोटी बी को माना है, छोटी से 4 गुनी, हमने कहा छोटी x है तो 4 गुनी 4x हो गया, सिर्फ 5 अधिक है मतलब 5 ज़्यादा है। ये बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या। तब छोटी संख्या क्या है? तो हमने कहा ठीक है, बड़ी संख्या माना गया, छोटी माना गया, तो आप देखेंगे 4x प्लस 5 प्लस x बराबर 100। क्यों भाई? बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग तो कितना है? 100 है, ये हमें बता दिया, दोनों संख्याओं का योग। भाई हमने कहा ठीक है, अब यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ बनेगा 5x प्लस 5 बराबर 100। जैसे आप यहाँ प्लस 5 को पक्षांतर करोगे तो वहाँ 100 माइनस 5 बनेगा, 100 माइनस 5 मतलब आएगा 95, मतलब 5x बराबर 95। वैसे आप समझ रहे होंगे, 5x बराबर 95 आएगा। एक सही छोड़ोगे, जब 5 से भाग लगाओगे तो 5 एकम 5, कितना बचेगा? 4, और 5 नाम 45, मतलब आपने क्या समझा? x बराबर 19, मतलब x ही तो क्या था? सबसे छोटी संख्या। माने थे आपने? चलिए, तो इस प्रकार से आपके पास सबसे छोटी संख्या, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, 19 आपका बिल्कुल राइट। कोई दिक्कत तकलीफ ना। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को आराम से बना सकते हो।
अगर आपको ब्लर दिखाई देता हो थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा या आप क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि इसका जो पीडीएफ होता है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग का थोड़ा सा अलग प्रकार पीडीएफ बनाता है बाकी एसएससी बैंक की तुलना में। और नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 95 नंबर का। प्रश्न क्रमांक से कोई लेन देन नहीं, आपको बता दें जो भी प्रश्न आप देख पा रहे होंगे सभी एमपी आबकारी आरक्षक के हैं, तो आप चिंता ना करें, विश्वास के साथ देखिएगा और आप क्रॉस वेरीफाई भी करेंगे तो आप जाके देख सकते हैं। अगर आपने सेट लगाया होगा या आपके पास टेस्ट बुक होगा तो बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न आपको टेस्ट बुक में या मॉक टेस्ट में आपको मिलते होंगे। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और PYQ सीरीज नहीं देखा मतलब कुछ नहीं देखा, तैयारी आप किए ही नहीं मतलब। और पीवाई के प्रश्नों को देखते हुए आपको पूरा अच्छे से पढ़ना। और जीके की बात करें, जीके और साइंस, जीके 20 प्रश्न आएगा, साइंस आपका 15 प्रश्न आएगा। मैंने जीके साइंस का जितने भी हमारे पास पीडीएफ था पूरे हर दिन का आज रखे 3-3 शिफ्ट हुआ था, हमने हर दिन का 3-3 शिफ्ट का जीके और साइंस कवर कराया है और अधिकांश वीडियो जीके साइंस का बना है, तो आप जाके देख लीजिएगा पैटर्न क्या है। और हर पोर्शन का मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके का, साइंस का अलग अलग पार्ट बन रहा है। चलिएगा 62% ऑफ मतलब गुणा होता है 720, पहले हल करना है फिर उसको 0.4 से भाग देना। हमने कहा ठीक है भाई, अगर 62 अपॉन हम परसेंट का 100 रख देते हैं, ऑफ मतलब गुणा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 720। इसको हल कर ले पहले भाई, हमने कहा 0 0 चला गया, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या किया, इस 10 को हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया। हमने कहा नहीं करते हैं भाई क्या भाग, फिलहाल गुणा नहीं करते हैं। 6.2 इंटू 72, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। मतलब 6.2 इंटू 72 इंटू अपॉन, अब इसको पूरे भाग दिख रहा है आपको 0.4, भाग लगाओगे नहीं लगाओगे, चलिएगा इस प्रकार से करेंगे। अब यहाँ समान जगह पर है मतलब ये क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे मतलब कट जाएंगे। हमने कहा 4 एकम 4, तो बचिएगा, भाग नहीं जाएगा, सॉरी हाँ यहाँ से भाग नहीं जाएगा, समझ आएंगे। 4 एकम 4, यहाँ बचेंगे 3, 4 अट्ठे 32। यहाँ पर अपने पास 62 इंटू 18 आया है, तो हमने कहा 62 इंटू हम 18 करते हैं तो आप देखेंगे 18 दूना 36। इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट में आपका 6 आने वाला। हमने कहा ऑप्शन पहले में ही मिल रहा 6, बाकी और देख लेते हैं कि भाई लास्ट में 6 है नहीं। हाँ देखिएगा, आपने समझा कि 62 इंटू 18 तो करना पड़े, 18 दूना 36। हमने कहा लास्ट में 6 आने वाला है, तो ऑप्शन आप देखेंगे, ऑप्शन आपके पास डी में नहीं है, लास्ट में 6, सी में नहीं है, बी में नहीं है, आपने देखा केवल ऑप्शन ए में है। हम क्यों गुणा करें 60 इंटू 18 का पूरा पूरा, क्या हमें एग्जामिनर पूछ रहा है कैसे हल करके लाए हो? भाई शॉर्ट कीजिएगा, समय की बचत करना है तो ऑप्शन से भी खेलना पड़ेगा। वो ऑप्शन हमें खिलवा दिए इस बार, आंसर आपका ऑप्शन ए राइट होगा। यही तो आपको सीखना हमारे साथ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, बढ़िया ईमानदारी सीखिएगा। रीजनिंग और मैथ्स, अब रीजनिंग मैथ्स ही चलेगा फिलहाल अभी, क्योंकि जीके जैसे साइंस हमने पूरा कवर कर दिया। हमारे पास जितने भी पीडीएफ था पूरा, हर दिन का 3 शिफ्ट, आप जाके देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न लेके चलते हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है और संख्या के घनों का योग 2728 है, हिंदी भाषा में, ठीक है। और अधिकांश हमसे हिंदी भाषा के विद्यार्थी जुड़े थे, हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे भाई, अच्छा रहेगा। और आप हमें कहाँ से देख रहे हैं जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो वैसे तो मध्य प्रदेश की तैयारी हेतु है तो मध्य प्रदेश के विद्यार्थी देखेंगे। चलिए, दो संख्याओं हमें दिया 5:6 के रूप में, संख्याओं के घनों का योग, समझे, संख्याओं के घनों का योग कितना दे के रखा अपने पास, आप देख पा रहे हो यहाँ पर। चलिए हम आपको समझा के बताते हैं, अच्छे से आप समझेंगे। और घनों का योग हमें देखिए देखा 2728, ठीक है। अब देखा भाई, हमने कहा पहली संख्या 5x है, दूसरी 6x है, ठीक है। इनके घनों का योग पहली पॉइंट कितना है, 2728 है। अभी हम घनों का योग करेंगे, ठीक है। ये संख्या थी 5:6x, संख्या के घनों का योग, हमने कहा 5 का घन 125, x की पावर 3 रहेगा, प्लस 6 की बनेगा भाई पावर 3, 216 x की पावर 3। अब आपस में इन्हें जोड़ेंगे, ध्यान रखें, देखने कितना बन रहा है।
तो 5 और 6 1 बनेगा, मतलब 11 बनेगा। 5 + 6 11 बनेगा, 1 बच जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आप लोग 2 और 1 3, एक 4 हो जाएगा। यहाँ 2 और 1 3 हो जाएगा, मतलब 341। क्या समझे आपने? 341 x³ बराबर 27 28। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x³ यहीं पर रहेगा। जब इसको पक्षांतर करेंगे 341 का, तो आप देखेंगे ये 8 बार में कैंसल आउट हो जाएगा। अच्छी देखिएगा, अगर हम 1 का गुणा 8 में करते हैं तो आपको 8 मिलेगा, और वैसे आप आगे करते चलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, 8 बार ही कटेगा। इसका मतलब क्या हुआ, x³ बराबर 8 आया, 8 आया सॉरी। जब पावर 3 का जब पक्षांतर करोगे तो क्या बनेगा, घनमूल बनेगा। तो x बराबर अपने पास आएगा, 8 का घनमूल होता है 2, समझे। x बराबर 2 आ गया। आपने भाई 5x माना था और 6x माना था, हमने 5 × 2 किया, नेक्स्ट 6 × 2 किया। हमें पूछ रहा दोनों संख्याओं का योग, भाई 5 गुना 10 बनेगा पहली संख्या, दूसरी 12 बनेगा। जब दोनों को जोड़ोगे तो 22 आएगा, कोई दिक्कत ना। तो ऐसे आपको वर्गमूल, घनमूल, घन, वर्ग ये सब बननी चाहिए। तो ऑप्शन आपका पहला राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन देखना चाहते तो ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, ऑप्शन ठीक है, ए राइट माना है। और ऐसे प्रश्न आपको आते रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, देखिएगा बहुत लेंथी प्रश्न है, समय कार का है, थोड़ा समय लगेगा, कोई बात नहीं है। देखिएगा किस प्रकार हल करेंगे। 10 पुरुषों और 15 महिलाओं द्वारा एक खेत को जोतने में लगने वाला समय बताना है। 10 पुरुष काम करेंगे और साथ में 15 महिलाएं। पुरुष और महिलाएं जब एक साथ काम करेंगे तो एक खेत को जोतने में कितना समय लगेगा, और समय कार का प्रश्न आएगा। और देख पा रहे हो आप लोग किस लेवल का प्रश्न आया है, किस टॉपिक का या किस टाइप का प्रश्न आया है। तो आपको अध्याय देखना है, किस अध्याय का और किस प्रकार का पैटर्न का प्रश्न आ रहा, उसको इतना डीपली पढ़ लीजिएगा कि बन जानी चाहिए। यदि 5 पुरुष और 6 महिला सॉरी 5 पुरुष और 7 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में कर सकती हैं, सोचिएगा अच्छी समझना जरा। और कहता है 20 पुरुष और 42 महिलाएं उसी को 2 दिन में पूरा करते हैं। अब देखना भाई, इसको समझा के बताते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने से पहले आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। देखो डाटाओं को समझिएगा, यहाँ से हमें डाटा निकालना है। कहने का तात्पर्य है भाई, हमने पुरुष को हम एम मानेंगे और महिलाओं डब्ल्यू, ठीक है, मैन वुमेन, इतना तो आप समझ पाएंगे ना। चलिए अब देखो, हमने कहा 5 मैन प्लस और बोल दिया ना 7 वुमेन, ठीक है, इनटू कितना दिन में, 10 दिन में, ठीक है। याद रखें इस बात को, हम इससे समीकरण बना रहे हैं। 5m 7w, मतलब 5 पुरुष 7 महिलाएं उसको कर सकते 10 दिन में, ठीक है। अब कहता है यहाँ पर देखें 20 मैन प्लस 42 वुमेन इंटू 2 डेज, ठीक है। अब यहाँ से भाग लगाएंगे तो 5 बार जाएगा। नीचे का आप देखेंगे तो बिल्कुल सेम डाटा आएगा, नीचे का डाटा बिल्कुल सेम आ जाएगा। अब यहाँ गुणा करेंगे 5 2 50 25 और 7 × 35, समझे। याद रखिएगा, हमने कहा 50 25 m प्लस 35 w, ठीक है, बराबर, आप समझ गए होंगे। वैसे पढ़ने वाले बच्चे हो और आपने बेसिक पढ़ा, दिक्कत नहीं जाएगा। नेक्स्ट आएगा 20 मैन प्लस अपना जाएगा 42 वुमेन, ठीक है। चलिए अब एक काम करेंगे, समान समान पक्षांतर करेंगे। यहाँ देखो हमारे पास यहाँ 25 m है, जब 20 m यहाँ पर जाएगा लेफ्ट तरफ तो भाई 25 m माइनस 20 m कितना बनेगा, 5 m बनेगा, बराबर। नेक्स्ट जब इसको उधर पक्षांतर करोगे, यहाँ 42 w है, जब 42 w में जब 35 w जाएगा तो 7 w आएगा ना, समझे। तो 5 आदमी के बराबर 7 वुमेन है, जी डाटा निकल कर आया 5 मैन बराबर 7 वुमेन। अब हमें एक मैन बराबर चाहिए, कुछ नहीं करना, 7 बटे इसको करो पक्षांतर, यहाँ आएगा मतलब क्या, 7 आदमी के बराबर 5 औरत काम कर रही थी, ठीक है। वहीं अब एक आदमी के बराबर 7/5 वुमेन काम करेंगी, इसको नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। अब इसको हम चेंज कर लेते फिलहाल, देखिएगा इतना करके आप यहाँ से आपने 1m बराबर 7/5 आपने क्या निकाला है,
वुमेन निकाला। इसको नोट डाउन कीजिएगा 1m बराबर। अब देखो यहाँ से इसको हम हल कर लेते हैं। इसको हम एक काम करेंगे, या तो पुरुष या महिला बनाए। हमने कहा 5 मैन को हम चेंज कर रहे हैं भाई वुमेन में। हमने कहा ठीक है, अगर 5 को हम चेंज करेंगे तो 7 बटा कितना आएगा, वो 5 आएगा। ठीक है भाई, अगर हम वुमेन को चेंज कर रहे हैं मैन में तो अलग बात है, लेकिन हम मैन को चेंज कर रहे हैं वुमेन में, तो हम एक मैन बराबर 7/5। तो हमने कहा 5 मैन बराबर 7/5 गुणा, कैंसिल आउट हो जाएगा तो 7 वुमेन हो जाएगा। तो 5 जो मैन है ना, 5 मैन 7 वुमेन के बराबर है, और यहाँ 7 वुमेन है तो 7 7 14 वुमेन। 14 वुमेन उस काम को 10 दिन पूरा कर सकते हैं, क्योंकि हमने 5 मैन को 7 वुमेन बनाया, इस तरीके से बनाया। तो 7 7 14 वुमेन बराबर आपका 10 डे। याद रखें इस बात को, थोड़ा लेंदी नहीं है बट कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो जाएगा ना तो दिक्कत नहीं जाएगा। आप समझ गए होंगे डाटा क्या आया है। अब देखो यहाँ पर भी हम चेंज करना पड़ेगा भाई, 10 आदमी को चेंज कर रहे हैं, 7 बटा अपने पास कितना आएगा, 5 आएगा। तो 5 दूना 10, 7 दूना 14, 14 आपके वुमेन हो गया। 10 पुरुष थे ना, उनको हमने वुमेन बना दिया। 14 वुमेन प्लस 15 वुमेन तो कितना बनेगा, 29 बनेगा। 29 वुमेन। अब देखो आप वहाँ पर कितना अपने पास आया था, यहाँ से आप निकाला था ना, तो अपने पास कितना आया था, 14 वुमेन इंटू 10 डेज। ठीक है, अब नीचे अपने यहाँ से कितना आया है, 29 वुमेन इंटू कितने डेज, इतना करने का। यहाँ गुणा करोगे तो कितना आएगा, 140 आएगा। यहाँ नीचे 29 आ जाएगा। बस यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो 140 प्लस अपॉन 29, देखते हैं ऑप्शन है कि नहीं। हाँ, 140 अपॉन 29 आपका आंसर राइट हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी समय गया है, कोई बात नहीं, आप सीख गए होंगे। अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, नहीं समझ में आए दोबारा फिर देखो भाई, और भी नहीं आए तो कमेंट कीजिएगा, और अगले पार्ट में आपको फिर प्रश्न मिल जाएगा तो आप और अच्छे समझ जाइएगा। चलिएगा, जितने भी प्रश्न आपको मिल रहे हैं याद रखें, बिल्कुल टॉप हैं। हमारे अकॉर्डिंग हम दिमाग लगा रहे हैं कि हमें इन प्रश्नों को दिखाना चाहिए जो अगली भर्ती में आपको सहयोग कर सकें, और आप जाके देखेंगे तो आपका ही फायदा होगा। इसके पहले भी हमने बहुत से वीडियो बनाया है और बहुत से प्रश्न कवर कराया है। थोड़ा सा हमें स्पेस कम पड़ता है वीडियो में, क्योंकि हम मोबाइल समझा के बताते हैं, मोबाइल से वीडियो बनता है, तो स्पेस कम होने के चक्कर में समझा नहीं पा रहे हैं। बस आपका सपोर्ट बना रहे तो हम आने वाले समय में बेहतर कर पाएंगे। अब देखो, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा, उसमें क्या दिक्कत है भाई, ऑप्शन दिखा दें, A, B, C और D। चलिएगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा कह रहा है। हमने कहा ठीक है, अगर हम यहाँ पर √361 की बात करें तो जी तो भैया 19 बनेगा। क्या समझे, 361 का वर्गमूल होता है 19। अगर तुम्हें याद नहीं है तो कर लो भाई, 1 से लगा के 30 तक आपको वर्ग पता होनी चाहिए, और साथ में आपको वर्गमूल निकालते बननी चाहिए, समझे। और 1 से 20 तक आपको घन पता होनी चाहिए और घनमूल निकालते बननी चाहिए। नहीं बनता है सीख लीजिएगा, और नहीं बन रहा है अगर आप सीखना चाहते हैं बेसिक बिल्कुल सरल तरीके से, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको अलग से वीडियो बना के समझा देंगे। ये तो बेसिक चीज़ें हैं। इसका मान आएगा 19। ठीक है, हम प्रश्न चिन्ह एक माना माइनस। अब देखो, अब भी मैंने बोला था वर्ग और घन, घन घनमूल, वर्ग वर्गमूल, ये वर्गमूल था, ये वर्ग आ गया, तो भाई हमने कहा प्रश्न चिन्ह को हमने एक्स मान लिया। अब ये बताओ, फर्स्ट में आपको वर्गमूल निकलवाया, वर्ग बोल रहा है, तो 14 का जो वर्गमूल है वो 196 बनेगा। माइनस जब 17 गुणा 7 करो तो 119 आएगा। जी 19 आपको पहाड़ा बननी चाहिए भाई, पहली बात समझे, बराबर कर लें। ठीक है, यहाँ 19 रहने दीजिएगा एक्स। अब ये बताओ, माइनस और माइनस प्लस होता है, लेकिन सिंबल बड़ी वाली के सामने माइनस तो माइनस लगेगा। तो हम देखा 9 और 6 का तो जाए आपका 15, 15 की 5, 9 1 10 11 हो जाएगा, 1 1 2 1 3 हो जाएगा, मतलब 315 बनेगा। इन दोनों का योग 315 बनेगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन लगेगा माइनस का चिन्ह, क्योंकि बड़ी संख्या 196 है, लग गया। नेक्स्ट, अब ये बताओ, यहाँ पर हमारे पास आया है
19 बराबर x माइनस 315, तो 19 बराबर x माइनस 315। अब हम करेंगे पक्षांतर भाई, क्या करेंगे पक्षांतर, देखिएगा अब ये यहाँ पर 19 है, जब इसको पक्षांतर होगा तो जो प्लस में जाएगा 315 बराबर x आएगा। अब देखो भाई 9 और 5 जोड़ोगे तो 9 और प्लस 5 आएगा तो 4 आ जाएगा, मतलब 14 आएगा, 1 बचेगा। अब देखो 1 1 कितना हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा 3 और अपना 3 का हो जाएगा 3, मतलब 334 आपका x का मान होगा। मतलब जो प्रश्न चिन्ह को हमने x माना था, देखते हैं ऑप्शन है कि नहीं। हाँ, ऑप्शन आपके पास डी में बिल्कुल राइट है, 334। अब बताओ, अब कोई तकलीफ इन प्रश्नों को हल करने में। चलिए धीरे धीरे हम आपको बिल्कुल प्रश्न कवर कराते चलेंगे। वैसे आज 25 तारीख हो चुकी है, 25/6/2025 हो चुका है और अब हमारे पास समय बहुत कम है। और आप ध्यान रखें, करंट अफेयर की बात करें तो कम से कम 9 से 10 प्रश्न आपके सीए के आएंगे, ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और जो पैटर्न फॉलो कर रहा है आप जीकेजीएस और साइंस के वीडियो में जाके देख लीजिएगा, दोनों को अच्छे समझ लो किस टॉपिक से प्रश्न पूछ रहा है, खेल से पूछ रहा है, इतिहास का पूछ रहा है, भूगोल का पूछ रहा है। बिल्कुल सिस्टमेटिक हमने बिल्कुल शिफ्ट बाय डे बाई प्रश्न कवर कराया है। आप विश्लेषण करना चाहते हो तो कर लीजिएगा। यकीन के साथ कहता हूँ, आपका अगर 90% सेव नहीं हो पाया ना तो हमें कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए आप लोग। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करें, और आपका सहयोग हमारा हौसला बढ़ाएगा और आपके सहयोग से ही हम बेहतर कर पा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि मुझसे पर डे विद्यार्थी जुड़ रहे हैं। मैं किसी भी रूप में आपका सहयोग कर सकता हूँ, लिखाई में, पढ़ाई में, नोटिस में, कोई भर्ती आ रही है, सूचना क्या है, जो भी वैकेंसी मध्य प्रदेश की, चाहे स्टेट की, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी भी वैकेंसी की जानकारी हम प्रयास करेंगे आपको देने का। चलिए, और अपने सहपाठी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, मैं बार बार कहता हूँ, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है लेकिन पढ़ना तो चाह रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि कैसे पढ़ें, किस टॉपिक को पढ़ें, वो हमारे साथ उसे जोड़ दीजिएगा, वो पढ़ लेगा, कम से कम उसका फ़ायदा तो हो जाए। और हम नहीं चाहते हमारा और आपका समय बर्बाद करना। जो भी जानकारी मिलेगी 100% सही और सटीक होगी। आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते, ऑथेंटिक जानकारी देंगे, हम नहीं बर्बाद करेंगे अपना और आपका समय। चलिए, क्योंकि हम ऑफलाइन क्लास संचालित करते हैं, थोड़ा समय का भी नहीं मिल पाएगा, बट मैथ्स का और रीजनिंग का प्रयास करेंगे पर डे देने का। बाकी जीकेजीएस और हमने बता चुका है, साइंस का वीडियो हम बना चुके हैं, और हमारे पास जीकेजीएस और साइंस के लिए जो अलग से पीडीएफ नहीं है, जितने भी पीडीएफ था पूरा बना के डाल दिए प्ले लिस्ट में। चलिए, सपोर्ट बनाए रखें मेरे साथ, हम आपके साथ हैं। पढ़िए, अगले महीने से एग्ज़ाम चालू होने वाला है।